that's the P value. That's it. तो हमने सेव कर दिया क्या? नहीं किया? नहीं, नेक्स्ट स्टेप नहीं किया सर। Analyze, regression, linear, आईडी let's reset, सेव save, minor notice, कंटिन्यू कंटिन्यू then आईडी शिफ्ट नो सर आईडी शिफ्ट और Rest of them. और how many weekends के आएगा? 43 ठीक है, और जब भी मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तब क्या जवाब देंगे? 43 43 लिखेंगे इसके बाद, ठीक है? चलिए, प्रेस, अभी ओके ऑन हो गया? ओ यस सर ओके कर दो? क्या मुझे इस आउटकम में इंटरेस्ट है? नो सर व्हाई नॉट? देखिए इतना सारा आउटकम मेरे पास आ गया, क्या इसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दूं? नहीं सर व्हाई नॉट? क्योंकि रिग्रेशन तो मैं अप्लाई करता ही नहीं था, वो तो मैंने मजबूरी में अप्लाई किया था, उस प्रोसेस में ही जाके सेव का ऑप्शन यहाँ पे समझ साफ है? यस सर यस सर चलो, did you observe something at the end of the process? यस सर अ न्यू वेरिएबल अब मैं इसको जाकर देखूं, यस सर क्रिएट हो गई वैल्यूज, यस सर ये है क्या? पी वेल Distance बता रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बच्चा कौन सा है? आईडी नंबर, इसका आईडी नंबर चेक करें। आईडी नंबर 1, आईडी नंबर 1 का सेंट्रॉइड से डिस्टेंस 78 78, ठीक है? ये है फॉर एग्जांपल 78, ये आईडी नंबर कौन सी है? ठीक है, आईडी नंबर 2 की क्या डिस्टेंस है? 25 ये से कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ये फॉर एग्जांपल 25, इस तरह से किसी का लाइन आता किसी का कम या ज्यादा। सर इसको जो डेसिमल वैल्यूज है इसको राउंड ऑफ भी करते हैं 2 डेसिमल एज इट इज स्टेप नंबर 1 क्रिएट हो गया। सर 3 में इंक्रीज क्यों हो रहा है? 3 का डिस्टेंस डिस्टेंस है ना डिस्टेंस ही है अच्छा बीच में 74 भी है 74 भी है, सही ये सही 78 भी है। इक्वल वैल्यू हम मतलब ये कि हमें नंबर तो मिल गए, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नहीं है। अब पी तो अब हम क्या करेंगे? हर वैल्यू का पी वैल्यू क्रिएट करेंगे, यस या नो? कैसे क्रिएट करेंगे? नोट कर लें स्टेप्स। ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट वेरिएबल, रीसेट। अब एक फॉर्मूला में लिख रहा हूं, नोट करें। 1 माइनस 1 -1 माइनस, ये लिखा था CDF, ऐसा करके ये CDF क्या है? सेंट्रॉइड है ये ये लिखा है? यस सर सीडीएफ इस वाले फंक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करेंगे। सी ऑफ का स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कर दिया। करने के बाद हम इसको एरो पे क्लिक करेंगे, ये लिखा है एरो। What exactly I done? I simply clicked on transform, then कंप्यूट वेरिएबल रीसेट then over here 1 माइनस यहाँ से अपने राइट फंक्शन को आइडेंटिफाई करके ऊपर मूव कर देंगे। जैसे क्लिक करूंगा ये पूरा फंक्शन यहाँ पर खुद ब खुद लिखवा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है अब इस फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि मैं विजिबल करके आपको दिखा सकें। कहाँ पे जाऊँगा मैं? अब मुझे बताइए यहाँ तक कोई इशू? नो सर 1 माइनस कोई इशू? नहीं क्वेश्चन मार्क्स का आईटी की दुनिया में क्या मतलब? वैल्यूज हैं ये कोई Give me the value. Question mark means what are the values? How many values are required? 2 By 2. स्टार्टिंग But these एंडिंग are separated by कॉमा 1. तो 2 values चल रहे हैं. What are these 2 values? स्टार्टिंग एंडिंग हमें नहीं पता. और से देखें.
बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर चीजें लिखी DF व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू कौन DF क्वांटिटी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कॉमन से पहले क्वांटिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वैल्यू का p वैल्यू क्रिएट करना है तो वैल्यू तो देनी होगी ना इनपुट आप इसकी जगह पे क्या क्रिएट करेंगे 43 तो उसको एक का क्रिएट कर लेगा हमें बस कॉलम का नाम देते हैं खुद ही सबका कैलकुलेट कर लेगा यस तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस बाय रिप्लेस विद मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस डाल दी ठीक है अभी देखें मैं क्या कर रहा हूँ दोनों क्वेश्चन मार्क को खत्म कर दिया यहाँ से मैंने ये लिखा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस वैल्यू राइट क्लिक करके देखिए ये लिखा एमएच वैल्यू इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया हो गया उसके बाद हमने कॉमन लगाना कॉमन के बाद क्या लिखा है डीएफ डीएफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आंसर होगा 43 अब यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि यहाँ पर हमेशा 43 लिखना है नहीं ये 43 क्या है ये तो आइटम इंडिकेट in other words total number of indicators in the given data set इन द गिवन डेटा सेट for example in your examination in your own thesis you have for example you have 53 indicators what should be the degree of freedom 53 बच्चे हमेशा लिखते हैं जैसे आपने 43 लिखा है ना तो हमेशा इसका मतलब 43 की कांस्टेंट वैल्यू remember this is not a constant value it depends on the total number of indicators in the given तो कॉमन लगाने के बाद हम क्या लिखेंगे 43 और प्रेस ओके कैन बी यस नो सर व्हाई नॉट समथिंग इज मिसिंग व्हाई नॉट अभी आपको पता फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू आपने ये एक फंक्शन है जिसमें हमने दो इनपुट दिया 1 में से उसको माइनस किया और उसकी वैल्यू इक्वल्स टू कुछ है टारगेट वेरिएबल भाई वैल्यूज दिखाई है ना तो किसी न किसी कॉलम में आएगी ठीक है कॉलम में कोई नाम नहीं होना चाहिए जैसे नाम देंगे कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पी वैल्यू कॉल मैंने अभी आपको कहा कि a प्लस बी इक्वल्स टू सी ऐसे Yes, जो same. आउटपुट है वो कहाँ पे हमें दिखेगा हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ये फंक्शन अप्लाई होगा जिसके अंदर यू हैव प्रोवाइडेड टू डिफरेंट इनपुट और उसकी वैल्यू को 1 में से माइनस किया जाएगा क्यों चाहिए मैं आपको बता दूंगा और इसका पूरा इफेक्ट इसमें आएगा इसमें टारगेट यहाँ पे वेरिएबल को कोई नाम देंगे तभी तो कुछ होगा तो हम एक नाम दे रहे हैं क्योंकि कोई नाम सजेस्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए तो पी वैल्यू कॉलम मैं हमेशा इसका एक नाम रखता हूँ जैसे हमेशा याद रखने के लिए मैं लिखता हूँ दिस इज दी MAH Sig value, MAH sig value. This column contains the sig value of MAH. MAH ठीक है बच्चे जो अपने अपने नाम रखते कोई PSI कोई प्रिंट मैन कोई वर्ल्ड का कोई शादिया कोई गर्लफ्रेंड का नाम बच्चे बच्चे आई लव यू ILU समझ तो बार बार पूछेंगे आपसे कि भाई ILU के कॉलम में कौन सी वैल्यू है किसका प्यार है और प्यार भी एक से होने चाहिए किसी के साथ प्यार ठीक है प्रेस ओके गो बैक टू योर डेटा सेट इन द लास्ट कॉलम यू सी sig value आगे Yes. व्हाट इज दिस कॉलम MH value MH value. for each MH value now you have a P C value. अब हमारी जिंदगी में भी मैडम आई जिसका नाम नहीं पता ठीक है इन्होंने कहा कि आप जो है आप ये चेक करें 0.001 से छोटी है नहीं बस देखिए इट्स वेरी सिंपल very simple if I use the word 0.05 से नीचे ये स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया जब मैं कहूँ 0.001 से सॉरी 0.001 से which one is the strong 0.001 से नीचे which one is the stronger criteria 0.001 strong criteria strong को आपकी दुनिया में what do we call
कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया बहुत सख्त नहीं 80% एडमिशन ही क्राइटेरिया रॉबस्ट क्राइटेरिया रोबस्ट रोबस्ट का मतलब मल्टीपल सिनेरियो में टेस्टिफाई रिजिड इनफ्लेक्सिबल रिजिड जिसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रिंजेंट दिस इज ए स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया एक स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया ठीक है नहीं नॉट गेट तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 3 3 हमारे पास पी वैल्यू में डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं 2 2 फैसला हो सकता है नो व्हाट टू डू इधर इसको 2 वैल्यू पे कर लेंगे या इसको 3 करेंगे क्योंकि बुक्स के अंदर के पास ये क्लियर लिखा हुआ है कि 0.001 तो इसको राउंड ऑफ तो हम कर नहीं सकते इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस यस सर इसको करेंगे डेसिमल प्लेसेस पर कैसे increase? सर इसकी वेरिएबल उसमें चाहिए सर भाई यहाँ पे 2 यहाँ से डेसिमल इसको 3 कर दो कुछ फर्क पड़ रही यस सर ऐसे ना अच्छा अब मुझे बताएं हम टेस्ट कर सकते हैं यस सर और से देखिए तो डेसिमल्स में नहीं है सर डेसिमल डेसिमल है नजर नहीं आ रही है तमाम वैल्यू डेसिमल है ये 1.00 ये पॉइंट्स बहुत वो है लाइक ये सब डेसिमल की वैल्यू ये सब 0.50 0.00 है ठीक है अब मुझे बताएं कैन आई अप्लाई दिस क्राइटेरियन ऑन दिस वन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी इसमें सर क्लास है नेक्स्ट क्लास है क्लास इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में ये से स्टार्ट करते हैं बस इसके लिए क्या होता है कि हम एक कॉलम और ऐड करते हैं ठीक है सर उसे क्या कहते हैं कुछ नहीं बस उसको हम 3 की जगह 4 कर देंगे क्या करेंगे 3 की जगह पे हमने इसको 4 कर दिया राइट क्लिक करके इसको डिसेंडिंग कर दिया और यूं ये अभी देखिए 0.001 से छोटी वैल्यू आ गए ये सब बड़ी वैल्यूज हैं ये छोटी वैल्यूज हैं ये बड़ी वैल्यू ये जितनी भी रॉज है ये कंप्लीट रॉज मल्टी वैल्यू आउटलायर्स है और इनको आप We will not go with this points less than 0.05. और सर इन सबको रिमूव करना होगा सबको